Hello dear students. Hello dear students. Welcome to my YouTube channel. 50 डेज जीपैट लेक्चर सीरीज़ का आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन एंड उसके इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. अब जो ये हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से. ऑल यू नो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है वो कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन. दीज आर द डिफरेंट हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड vasopressin. Okay, this is antidiuretic hormone and oxytocin. So these are the posterior pituitary hormones. So first of all we will discuss about anterior pituitary hormone. तो anterior pituitary hormones जो है तो वो क्या है? एसिडोफाइल एंड बेसोफाइल इन नेचर है. जो एसिडोफाइल है वो आइदर सोमैटोट्रॉप्स में आते हैं ग्रोथ हार्मोन एंड लैक्टोट्रॉप्स में आते हैं प्रोलैक्टिन. बेसोफिल्स और गोनाडोट्रॉप्स में आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. थायरोट्रॉप्स में आते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स. एंड लिपोट्रॉप्स में आते हैं एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन्स. ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे है हार्मोन्स की पैथोफिजियोलॉजी. अगर ग्रोथ हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज हो गई तो हमें क्या हो सकता है? गिगैंटिज्म इन चाइल्डहुड एंड एक्रोमेगैली इन अडल्ट. आफ्टर दैट अगर ग्रोथ हार्मोन की लेवल डिक्रीज हो गई तो डॉर्फिज्म इन चिल्ड्रन. आफ्टर दैट ये जो है ग्रोथ हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज़ हो गई है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे. अब ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स कौन से हैं? तो वो है सोमैटोस्टैटिन, ऑक्टेट्रॉइड एंड पेग्विसोमंट. दीज आर दी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर. आफ्टर दैट प्रोलैक्टिन इनहिबिटर कौन से है? तो वो है ब्रोमोक्रिप्टिन. आफ्टर दैट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. उसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का रोल क्या है. तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अगर इंक्रीज़ हो गया तो कशिंग सिंड्रोम हो सकता है. उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कीटोकोनाजोल यूज़ करेंगे. अगर डिक्रीज़ हो गया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तो एडिसन डिसीज़ हो सकता है. एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपो सिक्रीशन से क्या इफ़ेक्ट होता है ये पूछा जाता है. इसलिए हमें पता होना चाहिए अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा? गिगैंटिज्म. ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज़ हो गया तो डॉर्फिज्म. सेम लाइक दैट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इंक्रीज़ हो गया तो कशिंग सिंड्रोम एंड डिक्रीज़ हो गया तो एडिसन डिसीज़. नेक्स्ट यहाँ पे है थायराइड हार्मोन्स एंड इनहिबिटर. अब जो थायराइड हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से. बट इसे सिक्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. ओके, सो हियर जो थायराइड ग्लैंड है उसका वेट क्या है? 25 ग्राम. थायराइड हार्मोन्स क्या करती है? क्या थायराइड ग्लैंड क्या करती है? 3 टाइप के हार्मोन्स सिक्रेट करती है. फर्स्ट है थायरॉक्सिन, डाइआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन. ये जो T3 एंड T4 है ये प्रोड्यूस होते हैं थायराइड फॉलिकल से एंड कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस बाय interfollicular cell. So thyroid gland secretes 3 type of hormone: thyroxine, triiodothyronine and calcitonin. Thyroxine and triiodothyronine
is secreted by or produced by thyroid follicles and calcitonin is produced by interfollicular cell. अब ये जो T3 एंड T4 है, ये दोनों में क्या है, आयोडीन कंटेन डेरिवेटिव्स है. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे थायराइड्स के अब जो थायराइड इनहिबिटर है तो डेफिनेशन क्या है, दीज आर द ड्रग्स विच लोअर्स द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, उसे हम कहेंगे थायराइड इनहिबिटर्स. जो थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हुई है और वो थायराइड हार्मोन सिक्रेट कर रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे ऐसे ड्रग देके जिसे हम कहेंगे थायराइड इनहिबिटर. अब क्लासिफिकेशन देखेंगे. फर्स्ट है इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, सेकेंड है इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिन, थर्ड है इनहिबिट हार्मोन रिलीज एंड फोर्थ है डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू. इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस में आते हैं एंटी थायराइड ड्रग प्रोपिल थायोयूरैसिल एंड मिथीमैजोल एंड कार्बिमैजोल. इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग में आते हैं थायोसाइनेट्स एंड परक्लोरेट्स. इनहिबिट हार्मोन रिलीज में एग्जाम्पल है आयोडीन, आयोडाइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. एंड डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू में है रेडियो एक्टिव आयोडीन. ओके, so this is the classification of thyroid inhibitors. नेक्स्ट यहाँ पे हार्मोन है दैट इज इंसुलिन. ऑल यू नो दैट इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल. अब डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, एक डिसीज़ है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाइपर ग्लाइसेमिया, ग्लाइकोस्यूरिया, हाइपर लिपिमिया and negative nitrogen balance and sometime कीटोनेमिया. जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिया. ये जो हाइपर ग्लाइसेमिया है इसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस. ये डायबिटीज़ मेलाइटस दो टाइप की है. फर्स्ट है टाइप 1 एंड सेकेंड इज़ टाइप 2. तो टाइप 1 जो है इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं और जुवेनियल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस. एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ऑल्सो नोन एज, तो यू नो दैट इट ऑल्सो नोन एज जुवेनियल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस. जो टाइप 2 है उसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है इंसुलिन जो है इसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड होते हैं, ए चेन और बी चेन. एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं एंड बी चेन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं. तो ए चेन में होते हैं 21 अमाइनो एसिड एंड बी चेन में होते हैं 30 अमाइनो एसिड. ऐसे टोटल 51 अमाइनो एसिड से बना होता है इंसुलिन. अब जो ये इंसुलिन है ये सिंथेसाइज होता है अल्फ़ा सेल्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ओके, नेक्स्ट यहाँ है टाइप ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन एंड इंसुलिन एनालॉग्स. अगर हमें इंसुलिन बाहर से एडमिनिस्टर करने पड़े तो हम कौन सा प्रिपरेशन लेंगे, तो इंसुलिन प्रिपरेशन, इंसुलिन सोल्यूबल, अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन. ओके, अब इसमें भी टाइप रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. रैपिड एक्टिंग के एग्जाम्पल है इंसुलिन लिस्प्रो, शॉर्ट एक्टिंग में है रेगुलर इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन. ओके, अब ये जो लेंटे इंसुलिन है ये क्या है, इज़ अ 7:3 मिक्सचर ऑफ अल्ट्रा लेंटे एंड सेमी लेंटे.
अब इंसुलिन की एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ज़्यादा अगर इंसुलिन दिया तो इससे हमें हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हम किसे कहेंगे, दिस ड्रग्स लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड आर इफेक्टिव ओरली। क्लासिफिकेशन है फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट टाइप है सल्फानिल यूरेज, सेकेंड है बाइगोनाइड, थर्ड है मेग्लिटिनेड, थायाजोलिडिन डायोन एंड डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज इनहिबिटर एंड नीवर एंटीडायबिटिक्स। अब फर्स्ट जनरेशन में आता है टोलब्यूटामाइड, एसिडोहेक्सामाइड। सेकेंड जनरेशन में आता है गिबेंकामाइड एंड ग्लिपेजाइड। बाइगोनाइड्स में आते हैं फेनफॉर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। मेग्लिटानाइड में आता है रैपेग्लिजाइड। थायाजोलिडिन डायोन में आता है थायाग्लिटाजोन एंड पियोग्लिटाजोन। So this is the classification of anti-diabetic drug। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं। जो थायाजोलिडिन डायोन्स है दैट इज रोसिग्लिटाजोन, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करता है, इंक्रीज द टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। एंड सल्फानिल यूरेज दैट इज टोलब्यूटामाइड इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ बीटा सेल्स टू ग्लूकोज। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किसे कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंक्लूड नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब कॉर्टिकॉइड्स बायोसिंथेसाइज होते हैं 21 कार्बन से, हैविंग अ साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। दे आर सिंथेसाइज इन एड्रेनल कॉर्टिकल सेल फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किससे सिंथेसाइज होते हैं, कोलेस्टेरॉल से। एंड कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, एड्रिनल कॉर्टिकल सेल। ओके, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके, अब इसकी जो एक्शन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर carbohydrate, protein and fat metabolism. Mineralocorticoids effect on sodium, potassium and fluid balance. क्लासिफिकेशन देखेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आते हैं पेडनिसोलोन, लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं डेक्स्ट्रामिथाजोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल इज फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एंड aldosterone। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ एंड्रोजन एंड ड्रग फॉर ब्रेक्युला डिसफंक्शन। एंड्रोजन मतलब दिस आर द मेल सेक्स हार्मोन। क्लासिफिकेशन एनाबोलाइक स्टेरॉइड, इम्पेडेड एंड्रोजन एंड एंटी एंड्रोजन। एंड 5-alpha reductase inhibitor used in benign hypertrophy of prostate। ड्रग एडमिनिस्टर इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आते हैं एंड्रोजन, फॉस्फोडाइस्टरेज, पापावेरिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट यहाँ पे है इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इस्ट्रोजन का क्लासिफिकेशन है नेचुरल इस्ट्रोजन, सिंथेटिक इस्ट्रोजन, स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल। अब एंटी इस्ट्रोजन, यहाँ पे एंटी इस्ट्रोजन एग्जाम्पल इज क्लोमिफेन साइट्रेट, सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर टैमोक्सिफेन साइट्रेट, सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर फ्लुएस्ट्रेंट। ओके, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, उसमें आते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रिल। ये क्या है, पील है, यूज अंडर एमरजेंसी कंडीशन। मोस्ट कॉमनली यूज कॉम्बिनेशन इज इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन एंड अदर ड्रग्स
एक्टिंग ऑन यूटेरस। तो यूटेराइन स्टिमुलेंट में आते हैं ऑक्सीटॉक्सिक्स और एबॉर्टिफिशिएंट। दिस ड्रग इंक्रीज यूटेराइन मोटिलिटी स्पेशली एट टर्म। पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट इज ऑक्सीटोसिन, ergot alkaloid, ergometrin, prostaglandins and miscellaneous drugs. After that uterine relaxant, उसे हम टोकोलाइटिक्स भी कहते हैं, तो उसमें these are the drugs decrease uterine motility. They have been used to delay or postpone labor, to arrest threatened abortion and in relieving dysmenorrhea. Adrenergic agonist, calcium channel blocker, magnesium sulfate, oxytocin antagonist and miscellaneous drug. अब नेक्स्ट है ड्रग अफेक्टिंग कैल्शियम बैलेंस, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन। अब कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन कौन इंक्रीज करता है, तो कैपिटल याद रखने का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अल्कोहल, प्रोस्टाग्लैंडिन, आफ्टर दैट लूप डायूरेटिक्स। एंड डिक्रीज कौन करता है, मीट, मिथ्रामाइसिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, थायजाइड। ओके, ऐसे कौन से कंडीशन है और डिसीज़ है जिससे हमें हाइपर कैल्शियमिया होता है, तो वो है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक्सेस विटामिन डी, एक्सेस विटामिन ए एंड सार्कॉइड। नेक्स्ट हार्मोन है यहाँ कैल्सिटोनिन। Calcitonin is a hypocalcemic hormone produced by parafollicular cell of thyroid. Rise in plasma calcium increases while fall in plasma calcium decreases calcitonin release. अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो गई तो क्या होता है, while fall in plasma calcium decrease कैल्सिटोनिन रिलीज। मतलब कैल्शियम की लेवल अगर ब्लड में कम हो गई तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, अगर लेवल बढ़ गई तो कैल्सिटोनिन क्या होता है, सप्रेस होता है। कैल्सिटोनिन इनहिबिट्स प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर कैल्शियम एंड फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन किडनी। अब कैल्सिटोनिन का यूज़ कहाँ पे है, हाइपर कैल्सीमिया स्टेट्स, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस एंड पैगेट्स डिसीज़। विटामिन डी के जो फॉर्म है उसमें भी उस पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी को हमको कहते हैं कैल्सीफेरॉल, बट D2 को हम कहेंगे अर्गो कैल्सीफेरॉल एंड D3 को कहेंगे कोलो कैल्सीफेरॉल। एक्टिव फॉर्म कौन सा है इसमें, कैल्सीट्रायोल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। यहाँ पे एक सिंड्रोम बताया है, फाल्कोनी सिंड्रोम, इज कॉज ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन। ये याद रखने का, ये जस्ट शॉर्ट टिप है कि फाल्कोनी सिंड्रोम किससे होता है, तो टेट्रासाइक्लिन से। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगेन stay connected, stay focused and let's crack GPAT together. All the best for your GPAT 2026 exam. Do like, share and subscribe my YouTube channel and share with your GPAT aspirant friends.